फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? सी फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स में चैप्टर 7 हमारा चल रहा है और लास्टली फाइनली ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद चैप्टर 7 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पिछली जो हमारी वीडियो इसके अंदर हमने कंप्लीट किया था किस तरीके से पब्लिक डेट्स एंड एक्सटर्नल डेट्स को मैनेज किया जा सकता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे बजट कॉन्सेप्ट। व्हाट इज बजट? टाइप ऑफ बजट। क्या होता है बजट? देखो, मेनली आपके घर में भी बनता होगा बजट। जब भी कोई शादी ब्याह होता है या फिर जो हमारा एक महीने का खर्चा होता है कि भाई इतना इतना हमारा पास हमारी इनकम है, उसके अकॉर्डिंग हमारा बजट प्रिपेयर किया जाता है। तो बजट होता क्या है? सबसे पहले आता है हमारा बैलेंस्ड बजट। बैलेंस बजट अकर व्हेन द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू आर इक्वल टू एक्सपेंडिचर इट्स एक्सपेंडिचर। इन दिस scenario there is neither a budget deficit or nor a budget surplus. This means that the government income match its spending and especially with revenue and equally expenditure, revenue equals to expenditure. यहाँ पे बैलेंस बजट है। जैसे कि आपके घर में आपकी जितनी इनकम है, मान लो आपके घर में आपके घर वालों की जो इनकम है आपके फादर की वो 50,000 रुपए है, तो आपका खर्चा भी उस महीने का 50,000 रुपए है। तो वो हो गया बैलेंस बजट, मतलब आपका रेवेन्यू आपके एक्सपेंडिचर के इक्वल है। तो बैलेंस बजट इसी तरीके से होता है कि गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के इक्वल होगा। तो उस सिनेरियो में क्या होगा? ना तो डिफिशिट है ना सरप्लस है, ना आपको कोई इसमें फायदा है ना आपको कोई इसमें नुकसान है। सरप्लस बजट क्या होता है? सरप्लस बजट हैपन व्हेन द एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसीव्ड एक्सीड द एस्टिमेटेड रेवेन्यू expenditure. In the case the government spending less than it receives and resulting in surplus, this means the public revenue is greater than the public expenditure. देखो, सरप्लस बजट के अंदर क्या है? जैसे आपके घर की इनकम है 50,000 रुपए और आपके घर में खर्चा है सिर्फ 30,000 रुपए का, तो जो ऊपर के 20,000 बच गए वो आपका सरप्लस बजट है। इट मीन्स आपकी जो रेवेन्यू है, जो आपके खर्चे हैं उनसे ज्यादा आपकी इनकम है, उसका मतलब होगा सरप्लस बजट। इट मीन्स गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट है वो एक्सीड करती है एस्टिमेटेड गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से। तो मतलब कि जो पब्लिक रेवेन्यू है वो ज्यादा है पब्लिक के एक्सपेंडिचर से। Capital receipts are funds that lead to and reducing in the government assets or the increase in its liability. Example of capital receipts include the government of loans earning from disinvestment and inquiring of debts. कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो रिड्यूस करती है गवर्नमेंट के एसेट्स को और इंक्रीज करती है लायबिलिटीज को। जैसे कि कैपिटल रिसिप्ट के अंदर इंक्लूड होता है रिकवरी ऑफ लोन, अर्निंग फॉर डिसइन्वेस्टमेंट एंड इंक्वायरिंग ऑफ डेट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर फंड्स दैट डू नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द गवर्नमेंट एसेट्स। देयर आर टू मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट फॉर द गवर्नमेंट, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। रेवेन्यू रिसिप्ट वो कोई भी लायबिलिटीज को क्रिएट नहीं करती है, ना रिड्यूस करती गवर्नमेंट के एसेट्स को, और इसका दो मेन सोर्स यही होता है रिसिप्ट फॉर द गवर्नमेंट, वो टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। Then revenue expenditure. Revenue expenditure refers to spending for purpose other than creating of physical and financial assets for the central government. These type of expenditure related to the normal functioning of government department and various services, interest payment on government debts and grant given to the state government and other parties, even though some grants may be intended for assets creations. Revenue expenditures वो expenditure होते हैं जिसके अंदर spend किए जाते हैं एक पर्पज के लिए कि भाई ये पर्पज है फिजिकली फाइनेंशियल एसेट्स और फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। इसके अंदर क्या होता है? जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो नॉर्मल फाइनेंस किए जाते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और अदर सर्विसेज के थ्रू। जैसे इंटरेस्ट पेमेंट हो गया डेट्स का, ग्रांट दे दिया है गवर्नमेंट गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट और अदर पार्टीज के थ्रू। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड गवर्नमेंट स्पेंडिंग दैट रिजल्ट in the creation of physical or financial assets or the reduction in the financial liability. This category passes expenditure on the acquisition of land, building, machinery and equipment, as well as the investment in shares and loan and advance made by the central government to state and the union territory government, public sector undertaking and the other parties. कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं गवर्नमेंट की जो भी स्पेंडिंग्स होती हैं जो क्रिएट करती है फिजिकल एंड फाइनेंशियल एसेट्स को, रिड्यूस करती है फाइनेंशियल लायबिलिटीज को। मतलब जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैं, जो फाइनेंस के खर्चे उनको कम करती है, फाइनेंशियल एसेट्स जो फिजिकल एसेट्स हैं उनको बढ़ाती है। इस कैटेगरी के अंदर आते हैं जैसे लैंड को एक्विजिशन करना, मतलब लैंड एक्वायर कर लिया, लैंड ले लिया है, मतलब जमीन ले ली है, बिल्डिंग ले ली है, कोई पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग ले ली है, कोई मशीनरी ले ली है, कोई इक्विपमेंट ले लिया है, कोई इन्वेस्टमेंट कर दी कहीं पे, लोन दे दिया, ये सब चीजें
जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आती है। मतलब कि जो आपकी एसेट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, उनको बढ़ाएगी और जो आपके खर्चे हैं उनको कम करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे आप लोगों ने कोई जमीन खरीदी है तो वो आपके एसेट्स को इम्प्रूव कर रहा है ना। तो फाइनेंशियल एसेट्स इंप्रूव होती है, फाइनेंशियल लायबिलिटीज कम होती है, आपके खर्चे कम होते हैं। उसी तरीके से अगर आप कोई मशीनें ले रहे हैं, कोई इक्विपमेंट ले रहे हैं, कोई भी चीज ले रहे हैं, तो वो आपके एसेट्स को इम्प्रूव कर रहा है और आपकी लायबिलिटीज को कम कर रहा है। तो उस चीज के लिए काम करते हैं हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया बजट क्या होता है, देन टाइप ऑफ बजट, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट। उसके बाद और भी जो कॉन्सेप्ट बजट के अंदर आते हैं वो हमने स्टडी की कि क्या क्या चीजें होती हैं कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ चैप्टर 7 हमारा कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर यहाँ तक वीडियो को देखा तो सब्सक्राइब बटन पे भी एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं टॉपिक के साथ, लाइक थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।